जोधपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन घोटाले का सामने आया मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महात्मा गांधी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शनों की बंदरबांट की सुगबुगाहट सुनाई देना शुरू हो गया है। एमडीएम अस्पताल में 250 से 300 रेमडेसिविर इंजेक्शन का घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। इस बारे में शिकायत मिलने पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर MK आसरी ने जाँच कमेटी बना दी। वहीं इसे लेकर आज नर्सिंग कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल SR राठौर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं नर्सिंग कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि इस घोटाले में बड़े बड़े डॉक्टर्स और जांच कमेटी के मेंबर भी लिप्त हैं और इसी वजह से नर्सिंग कर्मचारियों पर ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है। नर्सिंग कर्मचारियों ने बकायदा 4 डॉक्टर्स के नाम लेते हुए कहा कि इन डॉक्टर्स के साथ साथ मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक MK आसरी भी रेमडेसिविर इंजेक्शन घोटाले में लिप्त हैं। उन्होंने बकायदा इंजेक्शन यहां से लेकर अपने फैमिली मेंबर्स को लगवाए हैं। वहीं नर्सिंग कर्मचारियों की तरफ से कुछ डॉक्टर्स का नाम लिए जाने के बाद अब उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमारे परिजनों के लिए इंजेक्शन की कमी नहीं है। हमें ऐसे डमी मरीज भर्ती कर इंजेक्शन का जुगाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। 250 इंजेक्शन नर्सिंग स्टाफ के ऊपर ढोले जा रहे हैं। उसका आरोप वो बेबुनियाद गलत है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ना हमने किसी का डमी टिकट बनाया। पूरा रोल है इसमें देखो, रोल तो डॉक्टर का और फार्मासिस्ट का है। डॉक्टर द्वारा टिकट बनाया जाता है, फिर उसके बाद में एडमिशन शो होता है। उसके बाद में एडमिशन के बाद में पेशेंट हमारे पास में आता है। उसके बाद में डॉक्टर पर्ची पे इंजेक्शन लिखता है। लिखने के बाद में डॉक्टर CMO के साइन होते हैं। CMO के साइन होने के बाद में सील लगती है। सील के बाद में वो वहाँ से फार्मासिस्ट के पास में जाता है और वहाँ से इंजेक्शन हमारे पास में आता है। डॉक्टर MK आसरी ने अपने भतीजे के लिए लगाया था। डे केयर में पेशेंट एडमिट हुआ था और घर पे जाके उनके इंजेक्शन लगे थे। डॉक्टर सुरेंद्र है, उनके भी मम्मी के टिकट मतलब ये इंजेक्शन लगा था और वहाँ पे भी टिकट का शो हो रहा है। डॉक्टर जोधा जो जाँच कमेटी में बैठे थे ना, उनके भाई के खुद के इंजेक्शन लगे थे। वो इंजेक्शन यहाँ से रेमडेसिविर MDM हॉस्पिटल से घर पर लेके लगवाया था। और इसके अलावा और डॉक्टर JP सोनी जिसने अपने साडू और साली के अपने खुद के हॉस्पिटल में लगाए थे। हमें झूठा फंसाया जा रहा है। इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। और आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना कि जो दोषी है उनको सामने लाए और हम जैसे निर्दोष लोगों को हमें इस मामले से बचाया जाए, क्योंकि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं। और फार्मासिस्ट ने अपने फर्जी साइन करके ये देखो फर्जी इंजेक्शन मेरे नाम से इशू भी करवाए। इसमें हमारा कोई रोल भी नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर पहुंचने के दौरान शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग जबरदस्त बढ़ गई थी। इस दौर में लोग अपने परिजनों की जान बचाने के लिए इन इंजेक्शनों की व्यवस्था करने के लिए भटक रहे थे। कई लोगों ने बाजार से 50,000 रुपए में भी एक इंजेक्शन खरीदा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान MDM अस्पताल में डमी मरीजों की भर्ती दर्शाकर उनके नाम से रेमडेसिविर इंजेक्शन उठा लिए गए। इस तरह करीब 250 से 300 इंजेक्शन का घोटाला किया गया। वहीं नर्सिंग कर्मचारियों का आरोप है कि जब शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शनों की मारामारी मची हुई थी, उस दौर में कुछ डॉक्टर्स अपने कोरोना संक्रमित परिजनों के इलाज के लिए अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन ले गए थे। मथुरा दास माथुर अस्पताल में कोविड में जो इंजेक्शन रेमडेसिविर घोटाला प्रकरण अभी सुर्खियों में चल रहा है, उस संबंध में मथुरा दास माथुर अस्पताल द्वारा गठित जाँच कमेटी ने झूठे तरीके से हमारे नर्सिंग कर्मचारियों को लिप्त बताते हुए दोषी ठहराया गया है, जिसका नर्सिंग समुदाय पुरजोर तरीके से विरोध करता है और इसकी प्रशंसा करता है। जांच कमेटी जिस उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी, जिस शिकायत को लेकर बनाई गई थी या समाचार पत्रों में जो खबर छपी थी उसके आधार पर बनाई गई थी, उसकी जांच नहीं करके जांच कमेटी ने जांच की दिशा भटकाने के लिए और हमारे निर्दोष नर्सिंग कर्मचारियों को, भोले भाले नर्सिंग कर्मचारियों को फंसाने के लिए फार्मासिस्ट द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची को ही आधार मानते हुए उन्होंने नर्सिंग कर्मचारियों की लिप्तता पाई गई। लेकिन जो फार्मासिस्ट ने सूची दी थी उसका मिलान न तो कर्मचारियों के बयान करवाए गए, न उन्होंने कई मरीजों के टिकट देके गए, न वार्ड इंचार्जों के कोई बयान लिए गए, न अन्य संबंधित कर्मचारियों किसी से कोई बयान नहीं लिए गए और झूठे तरीके से हमारे नर्सिंग कर्मचारियों को फंसाने का काम किया गया है, जिसका आज हम अधीक्षक, प्रिंसिपल और जिला कलेक्टर महोदय को संगठन के ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करेंगे कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, प्रशासनिक स्तर से जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए,
लेकिन कोई निर्दोष व्यक्ति इसमें नहीं फंसना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। नर्सिंग कर्मचारियों की तरफ से डॉक्टर्स पर आरोप लगाया गया है। हालांकि डॉक्टर्स ने अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन अब जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इस बड़े घोटाले के पीछे आखिर कौन कौन लिप्त है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।